हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। तो आज आपको मैं ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके 2025 में एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस बात की तो मैं गारंटी देके बोल सकता हूं आप सभी को कि आपको मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपको 2025 में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल सकता है। क्लियर होगी बात? 99.9% चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हमारा लेक्चर 14 है। क्लियर। और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लदे हुए हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन 6 बार रिपीटेड है। 6 बार रिपीटेड है इन गवर्नमेंट एग्जाम्स में। समझ रहे हो? तो कोई भी आपके सामने टटपुंजिया क्वेश्चन लेकर नहीं आ रहा हूँ, सारे के सारे भारी भरकम हल्क वाले क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो? अगर आप एक एस्पिरेंट होगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करने के लिए रेडी होंगे तो आप मेरी फीलिंग को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने? अब आपको ना एक बात बताता हूँ, ये ना कलयुग है। यहाँ पर आप झूठ धीरे से बोलोगे तो भी सब सुन लेंगे, और सच चिल्ला चिल्ला कर भी बोलोगे ना तो भी कोई नहीं सुनेगा। वही हाल है। अब जो आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपको मैं क्या ही बोलूँ इसके सामने, मेरे पास खुद वर्ड नहीं है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने लेकर आया हूँ। मगर वही बात है, अभी आपको मैं ऐरा गैरा क्वेश्चन करवा दूंगा वो आप हजम कर लोगे, मगर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ वो आप लोगों को हजम नहीं होगा। पता नहीं क्या, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी प्लेलिस्ट लेकर आया हूँ, उसमें व्यूज़ ही नहीं आ रहे। हद है मतलब। बस वही आ रहे 20-30 व्यूज़, किसी में 10 व्यूज़। हद है मतलब, क्या ही बोलूँ मैं अब। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आपको यूट्यूब में कराएगा। अच्छे से रिसर्च करके लेकर आया हूँ हर एक चीज़। चलो क्वेश्चन में फोकस करते हैं। किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने? इसमें बोला है कि कौन से देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट। क्लियर? कौन से देश के प्रेसिडेंट भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने थे, मतलब एज अ गेस्ट के रूप में आए थे। तो वो कौन से देश के थे? वो इंडोनेशिया के देश के थे। क्लियर होगी बात सभी को? तो वो कौन से देश के थे? वो इंडोनेशिया के देश के थे। यहां पे मैं लिख देता हूं, इंडोनेशिया। क्लियर होगी बात सभी को? और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, हमें ये भी बताना है। जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सुकुर्नो। ठीक है, सुकुर्नो। क्लियर होगी बात? एक बार मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, सुकर्नो। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? इंडोनेशिया के वो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सुकर्नो। क्लियर? और मैं आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट रिपब्लिक डे कब मनाया गया था? तो फर्स्ट रिपब्लिक डे कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर होगी बात? क्या मनाया गया था? फर्स्ट रिपब्लिक डे। क्या मनाया गया था? फर्स्ट रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है? गणतंत्र दिवस। इतनी बात क्लियर होगी? और आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें करवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, एड़ा बन के पेड़ा खाने का समय आ चुका है अभी इस समय। तो आपको कम से कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मतलब प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी रिसर्च करने के बावजूद, है ना, ऊपर से इतने मतलब 10-12 लोग देख रहे हैं तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे फिर पढ़ाने में उतना मज़ा आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं क्वेश्चन लाने को मना ही नहीं कर रहा, क्वेश्चन में लाऊंगा, पर यही है कि इसको आगे शेयर करो। ठीक है, वीडियोस को आगे मतलब पहुंचाओ बच्चों तक जिनको पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके पास टाइम की कमी है। तो वो सभी भी तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप किसी का भला करोगे ना तो आपका भी भला होगा। कहते हैं ना, कर भला हो भला। तो वो चीज़ें होती हैं। समझ रहे हो? भगवान देखते हैं, अगर आप किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला आपकी अच्छे कर्म को नोट कर रहा है। समझ रहे हो? अब आप देखो, इस समय क्वेश्चन पूछा गया था किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने थे? वो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और उस समय जो इंडोनेशिया के सॉरी राष्ट्रपति थे उनका नाम था सुकुर्नो। मैंने प्रधानमंत्री बोल दिया, असल में वो प्रेसिडेंट थे। क्लियर? तो अब मैं बताता हूँ, जिस समय सुकुर्नो इंडिया आए थे उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद, नीचे लिख देता हूँ प्रसाद। इतनी बात क्लियर होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? इंडिया के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको मैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गणतंत्र दिवस का जो फंक्शन हुआ था ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? तो जो गणतंत्र दिवस का जो फंक्शन था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट रिपब्लिक डे फंक्शन सेलिब्रेट कहाँ करा गया था? तो ये करा गया था इरविन स्टेडियम में। कहाँ करा गया था? इरविन स्टेडियम में। इतनी बात क्लियर होगी। तो जो पहला रिपब्लिक डे फंक्शन है ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? ये इरविन स्टेडियम में मतलब सेलिब्रेट किया गया था। इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि फंक्शन में होता क्या क्या। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि गणतंत्र दिवस में कितने तरह के फंक्शन होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, फंक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आपको बताता हूँ फंक्शन के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला होता है परेड का, ठीक है। पहले क्या होता है? परेड होती है। उसके बाद क्या होती है? बीटिंग रिट्रीट होती है। बीटिंग रिट्रीट क्या होती है आपको समझाऊंगा मैं। पहले लिख दूं बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट का मतलब होता है खाना। ऑब्वियसली बात है, इंसान परेड करेगा भूख भी तो लगेगी, तो कुछ खाएगा भी। कहते हैं ना पहले पेट पूंजा बाद में काम दूजा। तो यहाँ पर क्या है? पहले परेड वाली पूंजा बाद में पेट पूंजा। समझ रहे हो? उसके बाद क्या है? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो वीडियो में तो अपने जो डिस्प्ले है ना उसकी लाइट बढ़ा लेना, उसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेना, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे पास जितने इक्विपमेंट्स हैं ना मैं सारे यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास माइक है, फ़ोन है मेरा, हर एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी कि मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। और टाइम से भी ज़रूरी बात बता रहा हूँ आपको, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं पूरी की पूरी सीरीज़ दे रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। और आपको बता रहा हूँ जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना ये क्वेश्चन आपको पेड बैचेस में देखने को भी नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? कौन सा ऐसा टीचर है जो आपको 6 बार रिपीट क्वेश्चन करवाएगा और आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन 6 बार रिपीट है और इस क्वेश्चन के आंसर्स 99.9% है। समझ रहे हो? सब कुछ आपके सामने खुल के दे रहा हूँ सभी को। आपको बनी बनाई खीर मिल रही है तो खाने वाले बनो। क्लियर? अब देखो फर्स्ट रिपब्लिक डे फंक्शन कब हुआ था? तो ये इरविन स्टेडियम में सेलिब्रेट हुआ था इंडिया का। तो फंक्शन के टोटल 3 पार्ट होते हैं। फंक्शन में क्या क्या होता है? अब ये तो है नहीं कि फंक्शन में गए वहाँ पे गाना बज रहा है हनी सिंह जी का और तुम डांस कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं। रिपब्लिक डे का फंक्शन है तो वहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले परेड होगी, उसके बाद बीटिंग रिट्रीट, मतलब परेड के बाद खाना भी तो खाना है। समझ रहे हो? तुम कौन सा मिशन में गए वहाँ पे तुम गोलियां बरसाओगे? परेड करी, उसके बाद बीटिंग रिट्रीट, खाना खाया, ठीक है। परेड के बाद खाना खाया, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो वहाँ पे मिलते हैं मेडल्स वगैरह, ठीक है। जो कमांडोज होते हैं ना, कमांडोज उनको होता है। पहली बात तो यार कमांडोज बहुत कम फंक्शन में जाते हैं, ठीक है। उनका ज़्यादातर काम मिशन में ही होता है। समझ रहे हो? ब्लैक कैट कमांडो, पैराएसएफ कमांडो, एनएसजी कमांडोज, ये सारे क्या होते हैं? इन सभी का काम मेन होता है मिशन में जाना। समझ रहे हो? ब्लैक कैट कमांडोज, एनएसजी कमांडो को ही ब्लैक कैट कमांडो बोला जाता है, ठीक है। खैर मैंने आपको एक बात बोली थी स्टार्टिंग के वीडियो में कि ये कलयुग है, यहाँ पर आप झूठ धीरे से बोलोगे तो भी सब सुन लेंगे और सच चिल्ला चिल्ला कर भी बोलोगे ना तो भी कोई नहीं सुनेगा। वो बात सच है, इसीलिए कह रहा हूँ सच्चाई पर साथ दो। क्लियर? अब देखो आपसे तो ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ आप सभी को। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मैंने करवाई हैं। क्लियर? 3 बार रिपीटेड है ये चीज़ें जो मैंने आपको करवाई हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसके आगे मैं आपको एक चीज़ और करवाने जा रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा 1950 में तो इरविन स्टेडियम में सेलिब्रेट हुआ था, है ना। यहाँ पे लिख दो आई एस, मतलब इरविन स्टेडियम, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इरविन स्टेडियम, यही चीज़ मैंने आई एस करके लिख दी। अब आपसे भी पूछा जाता है कि 1951 में जो रिपब्लिक डे है ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? तो आपको बताना है ये हुआ था किंग्स वे में। कहाँ हुआ था? किंग्स वे में हुआ था। इतनी बात क्लियर होगी। 1951 में गणतंत्र दिवस कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? तो ये हुआ था किंग्स वे में। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, आगे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब आपसे पूछा था 1952 में कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? 1952 में रिपब्लिक डे कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? तो आपको बताना है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला में। क्लियर? रेड फोर्ट में सेलिब्रेट हुआ था यानी कि लाल किला में। लिख देता हूँ साइड में लाल किला, लाल किला। क्लियर होगी बात सभी को? एक सेकेंड थोड़ा मेरा एक मिनट वेट करो। हाँ अब रिपोर्ट ओके है, ठीक है। हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है, मैनेज कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो 1953 में, बस आप बोलोगे सर बाकी सालों का भी पूछते रहेंगे क्या? तो देखो भाई पहले 4 साल का आपने याद रखना है बस, क्योंकि 1954 से लाल किले में ही सेलिब्रेट होता था। और 1954 से लेके पहले मैं 1953 का आपको बता दूं फिर आगे बात करते हैं। तो 1953 में गणतंत्र दिवस कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? तो ये हुआ था रामलीला मैदान में।
रामलीला मैदान में सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, रामलीला मैदान में 1953 में सेलिब्रेट हुआ था। और 1954 से लेके 2024 तक कहाँ हुआ है सेलिब्रेट? रेड फोर्ट में। कहाँ पर? लाल किला में। देखो एक बात बोलूंगा हम सभी को ना, थोड़ी बहुत इंग्लिश अब बोलनी लिखनी सीखो यार, 2025 आ चुका है, समझ रहे हो? अगर अभी भी तुम हिंदी मीडियम वाली बन के रह जाओगे ना, फिर तो तुम्हारा, समझ रहे हो, फिर नैया पानी में डूब गई, समझ लो। ठीक है, इसलिए इंग्लिश बोलना सीखो, इंग्लिश के में बात करना सीखो, इंग्लिश को समझना चालू करो। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं कोई बात बताता हूँ सभी को, आजकल ना इंग्लिश का हवा बनाया हुआ कि इंग्लिश है भगवान, इंग्लिश है भगवान, ये वो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। हम लोगों ने इंग्लिश को ना सब्जेक्ट बना दिया है। असल में इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जस्ट, समझ रहे हो आप? इंग्लिश का एक लैंग्वेज है। मैंने कितने आईएएस ऑफिसर्स के ना इंटरव्यूज देखे हैं, इंग्लिश में आते हैं, इतने औसम तरीके से बोल के जाते हैं, मतलब वो एक अलग चीज़ होती है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो हिंदी लैंग्वेज है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज से टफ है, पर लोग समझेंगे नहीं। हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा सीनियर लैंग्वेज है। मगर अभी का ज़माना चल रहा है, अभी मॉडर्न ज़माना इंग्लिश में। अगर आप बाजार में जाके इंग्लिश में 2 वर्ड बोल दोगे ना, तो जो सब्जी वाला वो खुद बोलेगा, अरे भैया धनिया 2 मिनट, दो आपके लिए धनिया रखी हुई, आपके लिए फालतू है। आपसे खुद बोलेगा, हमारे बच्चे को थोड़ा गाइड वाइड कर देना, हमारे बच्चे को थोड़ा पढ़ा देना, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, थोड़ा इसको सलाह दे दो, समझ रहे हो? अभी हिंदी में आप उनको जाके कुछ बताओगे ना, बोलेंगे चल साइड हो, चल साइड हो, दूसरा कस्टमर आने दे, समझ रहे हो? तो इंग्लिश की वैल्यू बहुत बढ़िया है। और इंग्लिश बोलनी सीखो, इंग्लिश को समझना सीखो। कोई ये बहुत ना कोई स्पेस साइंस नहीं है इंग्लिश बोलना, इट इज़ वेरी बेसिक थिंग, क्लियर? तो इंग्लिश बोलना सीखो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा तुम लोग को, मगर धीरे धीरे सब कुछ आता है। ठीक है, एकदम से कुछ भी नहीं आता है, धीरे धीरे सब कुछ आता है। क्लियर होगी बात सभी को? इसीलिए कहते हैं ना, गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। तो अच्छी चीज़ करोगे ना तो समय तो लेंगी भाई, इसीलिए धीरे धीरे इंग्लिश बोलना चालू करो, तो आपको अच्छे से आ जाएगा, समझ रहे हो? अब फॉर एग्जाम्पल सोचो, ये वीडियो मेरी कोई गाँव वाला देख रहा हो बंदा, कोई पेंडू बंदा देख रहा हो। पंजाबी में ना गाँव वाले बंदे को पेंडू बंदा बोलते हैं। एक्चुअली आप अभी पिंडा वाले ही हैं, खैर हिंदी बात करते हैं। तो अगर आप गाँव में इंग्लिश में बोलोगे ना, तो आपकी गाँव में पूरा डंका बजेगा कि वाह भाई वाह, फलाने का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इंग्लिश बोलता है भाई, क्या बात है। देखो, कुछ सीखने के ऊपर फोकस रखो, समझ लो। ये चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप ये याद करो कि मुझे इतना पता है। जीके हमेशा याद ही करनी पड़ती है भाई, चाहे ट्रिक से याद कर लो, जैसे मर्जी याद कर लो, आपको नहीं याद करना पड़ेगा। मगर जो लैंग्वेज है ना, अगर आप एक बार सीख गए ना, तो आपके पता नहीं लाइफ के किस मोड में काम आ जाए। क्योंकि आपको पता है आजकल जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, लिविंग बोल रहा हूँ सॉरी, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद कोई भी सर्टिफिकेट हो गया यार, कोई भी चाहे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हो चाहे प्राइवेट सर्टिफिकेट हो, कोई भी चीज़ हो, सब ज़्यादातर इंग्लिश में लिखी होती है, समझ रहे हो? तो इसीलिए इंग्लिश बोलना सीखो। 2025 आ चुका है भाई, अपडेट हो, अपने आप को अपडेट करो, समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? वेरी गुड। मुझे पता है यार, तुम लोग इंटेलिजेंट बंदे हो यार, तुम लोग मेरी बात को समझते हो। खैर आगे फोकस करते हैं फटाफट। वैसे कहीं होगा ना, मेरी बातों में थोड़ी हंसी भी आती होगी। एक्चुअली मुझे खुद हंसी आती है जब मैं अपनी वीडियोस दोबारा देखता हूँ। एनीवेज, हंसना चाहिए भाई। अगर मेरी वजह से आपके चेहरों में हंसी आ रही है ना, तो बहुत अच्छी बात है, हंसते रहो। ठीक है, हंसते हंसते कट जाते रास्ते, और फिर सक्सेस आती है, समझ रहे हो? देखो बात बताता हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। सक्सेस का मज़ा तो सबको ही लेता है, सफ़र के मज़े लो। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई के मज़े लो, समझ रहे हो? इन चीज़ों पर फोकस करो। और एक बात और बोलूँगा यार, वीडियो शेयर वेयर करा करो यार। ये 2-4 व्यूज़ लेके मेरा खुद देखने का मन नहीं करता, मेरा सही बताऊँ लेक्चर बनाने का मन नहीं करता है। जब 2-4 व्यूज़ आते हैं ना मेरे पास, मेरा मन करता है भाई छोड़ दूँ सब कुछ। मगर फिर मैं सोचता हूँ यार, जो भी मेरे पास से, जो भी मेरे भाई लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, 1500-1600 जो भी मेरे भाई लोग हैं, इनके लिए मैं थोड़ा कुछ हेल्पिंग कर दूँ, कुछ हेल्प कर दूँ इनकी, इस वजह से मैं वीडियो डाल देता हूँ, समझ रहे हो? अगर मैं यार आपको टाइम दे रहा हूँ ना यार, टाइम की वैल्यू समझो यार, शेयर वेयर करो वीडियो को यार, हैं? इतने कम व्यूज़ आते हैं यार, सच बताऊँ मेरे को देखने का मन नहीं करता। मेरा मन करता है चुपचाप प्राइवेट में डाल दूँ इसको। खैर शेयर वेयर करो यार, ठीक है? इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सभी को, तो शेयर करो भाई। देखो एक बार हम फटाफट रिवीजन करते हैं, फटाफट। कम बैक टू द कम बैक टू द बोलो बोलो शाबाश, कम बैक टू द स्टडी। ओके, किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने? मतलब बताना है कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं जो भारत के, जो इंडिया के पहले गणतंत्र दिवस का जो फंक्शन हुआ था, समारोह का मतलब होता है फंक्शन, के मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेस्ट बने थे। ठीक है, चीफ गेस्ट बने थे, तो वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, उनका नाम था सुकर्नो। ठीक है, हमारा जो पहला रिपब्लिक डे थे वो सेलिब्रेट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इतना क्लियर हो गया? अब जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है। और जो फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था वो कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ था फंक्शन, वो होता है इरविन स्टेडियम में। और फंक्शन 3 तरह में डिवाइड होता है। पहली हमारी परेड होती है, ठीक है, जो एनसीसी के कैडेट होते हैं वो परेड करते हैं। और यहाँ पर तो एक्चुअली मैं लुधियाना से हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, गुरु नानक स्टेडियम में ना एनसीसी के कैडेट्स आते हैं, एनसीसी वाले आते हैं, वो एसडी कॉलेज के आ जाते हैं, उसके बाद मतलब 3-4 कॉलेज हैं अच्छे अच्छे, वहाँ के बच्चे आते हैं एनसीसी वाले, नेशनल कैडेट कोर्स। एनसीसी का मतलब आपको पता ही होगा, एनसीसी का मतलब होता है नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। तो एनसीसी वाले बच्चे आते हैं, तो वो लोग अपना मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छी सी परफॉर्मेंस करके जाते हैं, ठीक है, प्रदर्शन अच्छा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, बीटिंग रिट्रीट, मतलब उनको खाना पीना खिलाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, 2 घंटे तक पैर पटकना आसान बात नहीं होती, ठीक है। तो 2 घंटे इतनी मेहनत करना, उसके बाद उनको खाना पीना मिलता है। खाना पीना मिलने के बाद फिर उनकी मतलब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब वो तय करते हैं जो मतलब वहाँ के जो जजेस होते हैं कि कौन से टीम ने बढ़िया करा है, कौन से कॉलेज ने बढ़िया करा है, फिर उनको एक प्राइज़ मिलता है। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो आगे बात क्या होती है। ये जो मैंने लिखवाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ये आपसे पूछा गया 1950 में रिपब्लिक डे पहला कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, तो वो होता है इरविन स्टेडियम में। 1951 में रिपब्लिक डे कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, वो किंग्स वे में सेलिब्रेट हुआ था। 1952 में कहाँ हुआ था, वो रेड फोर्ट में सेलिब्रेट हुआ था। 1953 में कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, वो रामलीला मैदान में सेलिब्रेट हुआ था। इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है। और उसके बाद 1954 से लेकर 2024 तक अभी तक लाल किले में ही सेलिब्रेट हुआ जा रहा है। समझ रहे हो? और गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? गणतंत्र दिवस का मतलब होता है, गणतंत्र दिवस का मतलब होता है रिपब्लिक डे, ठीक है। रिपब्लिक मतलब कि जो हमारा संविधान था ना, वो इसी दिन क्या हुआ था, मतलब पब्लिश हुआ था। समझ रहे हो? इसी दिन लागू हुआ था संविधान। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा चोरी कर ले, पहले के ज़माने में क्या था, अगर किसी ने चोरी कर ली उसको सज़ा नहीं मिलती थी, ठीक है, क्योंकि पता है चोरों से इंसान जो शरीफ बंदा होता है वो डरता है यार, कहता फालतू में क्या यार लड़ाई झगड़े में पड़ना, क्या मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने, है ना। एक जो शरीफ बंदा होता है वो इन चीज़ों को अवॉइड करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो शरीफ बंदा है वो डर जाता है, वो डरता नहीं है भाई। समझ रहे हो? उसके अंदर दम होती है, सब कुछ होता है उसके अंदर, मगर वो अपनी फैमिली की फिक्र कर लेता है, इस वजह से रुक जाता है। समझ रहे हो? समटाइम एक्चुअली मैं भी थोड़ा ना एग्रेसिव में ही था, अभी थोड़ा मैं ठीक हूँ। तो मेरे भी पेरेंट्स मेरे को बोलते रहते हैं कि सौरभ लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, मतलब कहीं भी हीरो बनने नहीं जाना। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं हीरो बनने चला गया था और मैंने पीट दिया था लड़के को। तो फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरे को समझाया कि जो भी हो, तूने बीच में नहीं जाना, तूने लड़ाई अपने सिर पे नहीं लेनी, ऐसा वैसा। खैर वो पुरानी बात है। और माँ बाप सही भी बोलते हैं कि मतलब किसी और की लड़ाई अपने सिर पे मत लो, ठीक है ना, क्योंकि कलयुग है। समझ रहे हो? ये कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं है कि आप हीरो बनने गए और आप हीरो ही कहलाओगे। नहीं, अगर आप हीरो बनने जाओगे तो आप विलन कहलाओगे। समझ रहे हो? और जो विलन है वो हीरो कहलाएगा। इसीलिए बीच में कूदो मत, ठीक है। समझ रहे हो? खैर बातें बहुत हो गई हैं। आप सभी को बोलूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये 6 बार रिपीटेड है गवर्नमेंट एग्जाम में, और इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं पहले एक बार ऊपर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई होप ले लिया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लो, ठीक है। आई होप आपने इसका भी ले लिया होगा। और आपको बताना चाहता हूँ हमारा लेक्चर 14 हो चुका है, लेक्चर 14 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आप सभी को बोलना चाहूँगा कि इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैं प्लेलिस्ट का नाम बता देता हूँ आपको, SSCGD/RPF कांस्टेबल, ठीक है। ये हमारी प्लेलिस्ट का नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारी प्लेलिस्ट का नाम है। और आपको बताना चाहता हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में देखना तो डिस्क्रिप्शन में देख लो। अगर आपको चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। क्लियर होगी बात सभी को? तो भाई ये वीडियो 18 मिनट कुछ सेकंड की बन चुकी है, यहाँ पे इसको बंद करते हैं। और हमने कुछ ज़्यादा आज हमने थोड़ी बातें भी कर ली हैं। और आपको मैंने बताया कि अगर आप झूठ बोलोगे तो धीरे से भी तो लोग उसको यकीन में मान लेंगे, मगर आप जो सच अगर चिल्ला चिल्ला कर भी बताओगे ना लोगों को, फिर भी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में झूठ की वैल्यू ज़्यादा होने लगी है। समझ रहे हो? इसीलिए झूठे लोगों से बचें और सच्चे लोगों से दोस्ती करें। क्लियर? अब मैं बता रहा हूँ जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे के सारे सच्चे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन को देखो और सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है। ये आपका खुद का पर्सनल चैनल है भाई, मेरा चैनल नहीं है, ठीक है। ये आप सभी का चैनल है। समझ रहे हो? आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली हो यार। तो सपोर्ट करो और वीडियो को आगे बढ़ाओ। क्लियर? देखो सीधी सी बात है, जब चैनल पे व्यूज़ आते हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छा कंटेंट लगता है कि लोगों को समझ आ रहा है, तो अच्छा लगता है, मोटिवेट इंसान फील करता है। उनको लगता है कि हाँ भाई वीडियो आगे तक जा रही है, तो पढ़ाने में एक मज़ा आता है, ठीक है। तो आगे शेयर करो, ठीक है। यही सब आपको बोलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।